हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, सिमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सिमेट्री। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? लाइन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे दोनों टाइप्स ऑफ सिमेट्री। इंट्रोडक्शन। सिमेट्री का एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो नेचर में एग्जिबिट करता है, जैसे फ्लावर्स में, एनिमल्स में एक्सेट्रा। तो हम ऑब्जर्व करेंगे सिमेट्री इन आर्ट, आर्किटेक्चर, नेचर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिमेट्री के। फॉर एग्जाम्पल, अरेंजमेंट ऑफ नीडल्स ऑन अ पाइन ट्री, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, लीव्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। तो क्लास 6 में हमने ऑलरेडी लाइन सिमेट्री या रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में पढ़ा है। तो वो फिगर जिसमें लाइन सिमेट्री होती है, कब कहते हैं हम कि फिगर में लाइन सिमेट्री है? अगर वो लाइन जो फिगर में हमने ड्रॉ करी है वो फोल्ड होके दो इक्वल पार्ट्स बन जाए उस फिगर के, कि वो कोइंसाइड करें। तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे? बटरफ्लाई, ताजमहल, सनफ्लावर, ये सब लाइन सिमेट्री के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनमें लाइन सिमेट्री शो होती है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री रेगुलर पॉलीगन्स के लिए देखते हैं। पॉलीगन क्या है? क्लोज्ड फिगर है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पॉलीगन को हम बोलते हैं कि रेगुलर है जब इसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जिसमें n साइड्स हैं, किसके इक्वल होता है? n-2 इंटू 180 बाई n डिग्रीज के इक्वल। पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर होता है क्योंकि उसमें सारी साइड्स सेम लेंथ की होती हैं और सारे एंगल 60 डिग्री मेजर करते हैं। स्क्वायर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। पेंटागन 5 साइडेड पॉलीगन है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 108 डिग्री के होते हैं। रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या है? सिमेट्रिकल फिगर्स हैं और हर रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स और एंगल्स होते हैं उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ईच रेगुलर पॉलीगन, हर रेगुलर पॉलीगन में 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं और मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन सब के लिए देखते हैं। हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ड्रॉ करी हमने। स्क्वायर में 4 हो गई, रेगुलर पेंटागन में 5 और रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन। मिरर रिफ्लेक्शन, जो कॉन्सेप्ट है लाइन सिमेट्री का, काफ़ी रिलेटेड है, ये क्लोजली रिलेटेड है मिरर रिफ्लेक्शन से। अगर फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हम उसमें क्या करें? अगर मिरर प्लेस कर दें उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग, तो जो इमेज हमें मिलेगी वो एग्जैक्टली सेम होगी उसके दूसरी साइड पे। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है फिगर्स में वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ लेफ्ट राइट चेंजेस, लेकिन लेफ्ट और राइट में चेंज हो जाते हैं जब हम मिरर रिफ्लेक्शन से डील करें। तो अब क्या करना है आपको? इन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखें स्क्वायर में, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? इस तरीके से हम ये इसका डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है और ऐसे ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल में देखें तो इसमें इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आपको ऐसे ही इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगेन इन फिगर्स के लिए भी क्या करना है आपको? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ऐसे इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? फाइंड दी होल इन दी फॉलोइंग फिगर्स इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ड्रॉन विद डॉटेड लाइन। कि अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई है तो आपको क्या करना है? ये जो होल्स हैं ये आपको दूसरी साइड भी ड्रॉ करना है। तो ये वाला होल है तो यहाँ पे ये यहाँ होगा। ऐसे ये होल तो यहाँ डिवाइड हो रहा है बट ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा। ऐसे इस फिगर के लिए यहाँ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स। अब आपको ये शेप्स ड्रॉ करनी है। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है, यानी राइट ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल हो और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। फिर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ये करेंगे इस तरीके से आप। देन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स बताने हैं आपको ऐसे जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है F, C, J, L, N। इस तरीके से और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बताएंगे, लेटर्स बताएंगे। राइट 3 कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब 3 कैपिटल लेटर्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास X, H एंड O। इस तरीके से बता सकते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन जिसमें साइड n है, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी और इनमें से कौन सी सिमेट्रिक फिगर नहीं है वो आपको बताना है ना। रोटेशनल सिमेट्री, जब हम किसी शेप को रोटेट करें एक एंगल से फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, तो वो क्या होगी? एक टर्न लेने के बाद वो एक इनिशियल शेप पे अपनी वापस से आ जाएगी, उसको हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट हम उसको रोटेट करते हैं उसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। मेजर ऑफ एंगल, जिससे उसको रोटेट कर रहे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं।
और एंगल ऑफ रोटेशन जब 90 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्वार्टर या हाफ टर्न बोलते हैं। कुछ शेप्स में लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है, लेकिन उनमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो अगर हम रोटेट करें उनको 90, 180, 270 या 360 डिग्री के अबाउट सेंटर से, तो वो एग्जैक्टली सेम लगती है अपनी इनिशियल फिगर की। तो यहाँ पे 4 पोजिशन हैं जिसमें ये शेप एकदम सेम लग रही है ओरिजिनल शेप की तरह। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है, 4। डिस्कस दी रोटेशनल सिमेट्री। अब आपको इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री डिस्कस करनी है अबाउट पॉइंट O और उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने क्या किया, 90 डिग्री से रोटेट किया, फिर दोबारा 90 से रोटेट किया। तो यानी कि रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, एक हाफ टर्न करने से हमें ये वापस से मिल गए। तो यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, क्योंकि इसको 2 क्वार्टर टर्न्स हमें करने पड़े हैं। इसमें रोटेशनल और लाइन सिमेट्री देखनी है। तो ABCD एक ट्राइंगल है, 2 लाइन्स हमने ड्रॉ करी जो इसके मिड पॉइंट से जा रही हैं अपोजिट साइड्स को और इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे 180 और 360 डिग्री से, तो ये एग्जैक्टली सेम फिट हो रहा है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 की हो गई और 2 लाइन्स हमने इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज में ड्रॉ कर दी है। नाउ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो हमने देखा कि कुछ शेप्स में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ में एक रोटेशनल सिमेट्री होती है और कुछ में दोनों ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्वायर शेप को कंसिडर करें, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, कितनी रोटेशनल सिमेट्री है, ऑर्डर क्या है उसका। तो स्क्वायर क्या है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है ऑर्डर 4 की अराउंड इट सेंटर और 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। अगर हमने सर्कल का एग्जाम्पल ले लें, हाँ, सर्कल में इनफाइनाइट लाइन्स होती हैं सिमेट्री की, और इसको अगर रोटेट करेंगे हम कुछ एक फिक्स्ड एंगल से सेंटर के अबाउट, तो शेप हमेशा सेम रहेगी। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, इनफाइनाइट ऑर्डर की। अब क्या करना है, अब हमें रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है इन फिगर्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस फिगर को, आप क्या करेंगे, इसको रोटेट करके देखेंगे। जब आप इसको रोटेट करेंगे और फिर आपको ओरिजिनल फिगर ये कब मिलेगी, तो आप देखेंगे कि ये इस ऑर्डर 4 आएगा। इसका मतलब 4 टर्न करने पे इसको आपको ओरिजिनल ये शेप मिलेगी। ऐसे इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे उसका ऑर्डर 3 आएगा। एंड आपको बताना है कि आप सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री के लिए क्या कह सकते। तो सर्कल में रोटेशनल सिमेट्री होती ही है, हर एंगल के लिए उसमें होती है। दो फिगर बतानी है आपको जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों हो। तो ऐसी फिगर क्या हो जाएगी, ऐसी फिगर स्क्वायर हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। अब एक फिगर में अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री, तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 की होगी या नहीं। यस। अब क्या करना है, अब हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। हमें क्या है, यहाँ पे कुछ ये फिगर्स गिवन है, इनके हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताने हैं, पोजीशन ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 4 है। पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी कि जहाँ डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका पोजीशन ऑफ रोटेशन हो जाएगा, उसके अबाउट हम इसको रोटेट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। और एंगल क्या हो जाएगा रोटेशन का, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर स्क्वायर की बात करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो जाएगा, पोजीशन इसकी सेम रहेगी और एंगल क्या हो जाएगा रोटेशन का इसका 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये सारे फिगर्स के लिए फिल करना है। अब ये जो वर्ड मैथ्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स, इनमें से किस में रोटेशनल सिमेट्री है वो बताना है। अब इस फिगर जो रोटेशनल सिमेट्री दिखा रहा है ऑफ पेंटागन ए आफ्टर 216 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट इट सेंटर, तो वो आपको बताना है कौन सी फिगर ऐसी है। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, इफ अ लाइन, अगर कोई लाइन फिगर को डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में और एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कोइंसाइड करे एग्जैक्टली सेम, तो वो क्या होगा, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फिगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाती है। रेगुलर पॉलीगन जिसमें इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स होते हैं, उसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सम फिगर्स लुक द सेम आफ्टर दे हैव रोटेटेड, कुछ फिगर को रोटेट करें तो वो सेम दिखती है, ऐसे में हम बोलते हैं कि इनमें रोटेशनल सिमेट्री। जिस पॉइंट के अराउंड रोटेट करते हैं वो सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। एंड द स्मॉलेस्ट एंगल जो नीडेड होता है उसको रोटेट करने के लिए, उसको एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, एंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो रेगुलर पॉलीगन की है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ साइड्स के। फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं इसमें और इसके रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है। अब इसमें से बताना है कौन सी फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है हर एंगल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स रिफ्लेक्टिव सिमेट्री दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा रोटेशनल सिमेट्री दिखाता है,
लेटर ओ जो इंग्लिश अल्फाबेट का है उसमें क्या है, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब इसमें से कौन सी शेप है जो एटलीस्ट 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री दिखा रही है। अब यहाँ पे लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको बताना है कितनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें शो हो रही है। देन कौन से लेटर यहाँ पे ऐसा है जो सेम दिखेगा मिरर रिफ्लेक्शन के बाद। अब ये काइट गिवन है, इसमें पी क्यू पी एस के इक्वल है, क्यू आर एस आर के इक्वल है, तो ये किसके सिमेट्रिक है वो बताना है। अब फिगर हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हुज रोटेशनल सिमेट्री इज ऑल्सो वन, वो कौन सी फिगर है। ऐसे ही आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, यहाँ पे इनको करेक्टली मैच करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।